पटला शतक मार दी है। 1990 में सिद्धू भले से 0 पर आउट हो गए हो वकार यूनिस की गेंद पर, लेकिन यहां पर बीजेपी ने शतक मार दिया है। और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग और नरेंद्र मोदी के चमत्कार का कमाल है कि बीजेपी में 14 साल का वनवास खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 14 साल बाद एक बार फिर सरकार बनेगी। बीजेपी रुझानों में 100 के पार हो चुकी है, 101 अब 101 शगन। ये दीपक जी देखिए, इतनी बढ़त जो है वो केवल सोशल इंजीनियरिंग का परिणाम नहीं हो सकता है, केवल कास्ट इक्वेशन भर से इतनी बड़ी बढ़त नहीं हो सकती है। तो जाहिर है कि एक अंडर करंट था, एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिवर्तन को लेकर एक लहर, तो शब्द शायद ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से एक अंतरधारा थी जिसकी परिणति दिख रही है। थोड़े बहुत अंतर होता तो हम मान सकते थे कि ये सोशल इंजीनियरिंग का है, ये कास्ट फैक्टर से हुआ है, लेकिन अगर इतनी बड़ी लीड है, 34 और 102 का अंतर है, अगर ये कायम रह जाता है तो हमें मानना पड़ेगा कि जनता के अंदर, जनता का मूड बिल्कुल बदलाव का पहले से बना हुआ था। अखिलेश सरकार के बारे में मीडिया जो भी कहे, लेकिन अखिलेश सरकार की छवि जनता की नजर में गिरी हुई थी, उसको हराना चाहते थे, और इसलिए जनता ने बाजाप्ता विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इसलिए केवल कास्ट इक्वेशन नहीं है, साथ ही साथ में एक परिणाम जो सामने से बीजेपी आगे बढ़ रही है, जो रात भी मैंने आपको कहा कि मेरी दृष्टि में, मैं पहले दिन से इस पर कायम हूं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने जो रणनीतिक मतदान करना शुरू किया, उसमें कहीं न कहीं अंदर से हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई है उसकी, और वो भाजपा के पक्ष में गए हैं। शामली से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का आगे होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको जरा कैराना भी देखना पड़ेगा और दादरी भी देखना पड़ेगा कि वहां क्या होता है। कैराना से बीजेपी आगे है। हाँ, तो जाहिर है कैराना से बीजेपी आगे है, तो बिल्कुल आप मान लीजिए कि पहले चरण से ही जो मुसलमानों के अंदर ये भाव था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जहां एसपी कैंडिडेट है मजबूत, उसको वोट दो, बीएसपी है उसको वोट दो, तो ये एक प्रतिक्रिया अपने आप जनता के अंदर हुई है।